हेलो दोस्तों। चलो आगे हम मैट्रिक्स शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स में ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स के ऑपरेशन पढ़ेंगे, कौन कौन से हैं। चलो शुरू करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हमारी क्या कहती है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन का मतलब जोड़ना, प्लस करना, ऐड करना। वो हमारी जो हम किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे वो हमारी एडिशन आएगा। उसी उसी को हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे समझते हम ए हमें दी हुई है मैट्रिक्स A11 12 21 2 इंटू टू की मैट्रिक्स दी हुई है। और ऐसे ही बी दी हुई है B11 B12 21 और 22 की। एडिशन करने के लिए, ऐड करने के लिए मैट्रिक्स सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 2 इंटू टू की मैट्रिक्स है तो यहाँ भी 2 इंटू टू की मैट्रिक्स ही होगी, ऑर्डर सेम होगा। तो हम अब इसे हम ऐड करेंगे। जैसे ए प्लस बी ऐड किया, ए प्लस बी ऐड किया, इसमें ए पोजिशन ऐड होगी। जो यहाँ पे पोजिशन है A11 और B11 यहाँ पे है, ये इस जो यहाँ पे पोजीशन है और जो इसकी यहीं पर पोजीशन है ये ऐड हो गए। A11 में B11 ऐड किया, A12 में 12 ऐड होगा, 21 में 21 होगा, 22 में 22 होगा। तो ये थी हमारी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसको चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ़ A इज इक्वल टू 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स दी हुई है हमें 1 2 3 4, 2 इंटू टू की मैट्रिक्स है। ये भी ऑर्डर कोई भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 2 इंटू थ्री का मैट्रिक्स का ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो यहाँ भी 2 इंटू थ्री ऑर्डर की ही मैट्रिक्स होगी। ऑर्डर सेम होना चाहिए। ए प्लस बी ऐड करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ए ये दी हुई है और बी ये दी हुई है। तो ए प्लस बी ऐड करेंगे तो 1 में 5 ऐड होगा, 2 में 6 होगा, 3 में 7 होगा, 4 में 8 होगा। जब 1 प्लस 5 कितने हो गए 6, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 7 10, 4 प्लस 8 12। तो ये हमारा ए प्लस बी। ये थी हमारी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है मैट्रिक्स का, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, इसको हम डिफरेंस भी कहते हैं, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। सब्ट्रैक्ट का हमें पता मालूम, घटाना, सब्ट्रैक्ट करना। जैसे ए एक मैट्रिक्स दी हुई है 2 इंटू थ्री की, इसमें 2 रोज है और कॉलम 3 है। ये भी 2 इंटू थ्री की हो गई। अगर सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है तो सेम ऑर्डर होगा 2 इंटू थ्री की। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम a माइनस बी, ए में से माइनस बी करेंगे, ए में से माइनस बी करेंगे तो इसका जो यहाँ पे पोजीशन होगी, एलिमेंट होगा, ये माइनस होगा। तो 2 माइनस 3 4 माइनस 5 6 माइनस 7 1 माइनस 2, यहाँ पर 3 माइनस 4 5 माइनस 6। ये हमारा सब्ट्रैक्ट करेंगे हम ऐसे पहले, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 में से 3 गया -1, 4 में से -5 गया -1 रह जाएगा, 6 में से -7 गया तो ये हमारा -1, ये सब हमारे -1 हो जाएंगे। ये थी हमारी a माइनस बी। अगर हम b में से a को माइनस करेंगे, जैसे ये हम देखते हैं इसको, अगर b में से a करेंगे, अगर ये b है, इसमें से ये मैं अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो एलिमेंट होगा इसमें से ये माइनस होगा। तो इसका 3 माइनस इसका 2, तो इसका 2 माइनस होगा। ऐसे ही इसका 5 में से 4 माइनस होगा। 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा। ऐसे 2 में से 1, 4 में से 3 और 6 में से 5, ये हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो 3 में से 2 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 5 गया 1। ये हमारा b माइनस ए क्या आ गया 1 1 1, और a माइनस बी क्या था -1 1 1। तो इसमें डिफरेंस है।
अगर हम ए प्लस बी करेंगे, वो हमारा चल जाएगा किसी भी ऑर्डर में, बी प्लस ए भी चल जाएगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ए माइनस बी, तो ए माइनस बी माइनस ए करेंगे तो ये इक्वल नहीं होगा और ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स या डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, जैसे ये मैट्रिक्स दी हुई हमें 1 2 3 4, अगर ये हमें मैट्रिक्स दी हुई है तो अगर हम इसमें माइनस करेंगे, मैट्रिक्स में अगर हम इसमें माइनस करेंगे तो ये माइनस हर एक एलिमेंट से माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ 1 था तो माइनस का 1 हो गया, 2 था तो माइनस का 2, 3 माइनस का 3, 4 माइनस का 4। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सब एलिमेंट के साथ ही माइनस हो जाएगा, सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये थी हमारी नेगेटिव मैट्रिक्स। और एक और देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल और ए हमारा ये दी हुई है -3 -2 -4 -5। अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 3, माइनस माइनस प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 5। ये था हमारा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर का मतलब क्या है, यहाँ पे ए है हमारा, ये मैट्रिक्स दी हुई है हमें, मैट्रिक्स कोई भी चलेगी, 2 इंटू 2 की है। अगर हम स्केलर का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 है, अगर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ए से, जैसे नेगेटिव में किया था, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता माइनस का। अगर इस ऐसे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक स्केलर है 2, यहाँ पे स्केलर क्या है 2 है, तो 2 की इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना होगा 4, 2 की 3 से करेंगे 6, 2 की 4 से करेंगे 8, 2 की 5 से करेंगे 10। ये हमारा स्केलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, ये हमारा 2 स्केलर, तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे ए दी हुई हमें 3 1 1.5 √5 7 -3 2 0 5, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस यहाँ पर 3 क्या स्केलर है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1.5 इंटू 3, 3 इंटू √5, 3 इंटू 7 -3 इंटू 3, 3 इंटू 2, 3 इंटू 0, 3 इंटू 5। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, और 1 इंटू 3 3, 1.5 इंटू 3 4.5, मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 ज़ा 5 और एक हासिल ऊपर रह गया, एक 3 की 1 से करेंगे 3 और एक 4.5, 3 √5, 3 इंटू 7 21, -3 इंटू 3 -9, जैसे 6, ये 0, 3 की 0 से करेंगे 0, 5 इंटू 3 15। ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। नेक्स्ट हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, वो स्केलर थी, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है, 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन। अगर ए हमारे पास दी हुई है एक मैट्रिक्स ए आई जे m इंटू एन, और बी दी हुई है हमें p इंटू क्यू। यहाँ पे p इंटू क्यू क्या है, सेम है, जो m है यहाँ पे m इंटू एन, वही हमें p इंटू क्यू है। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, m यहाँ पे डिनोट क्या कर रहा है, रो को, और p भी रो को डिनोट कर रहा है, n किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम को, क्यू भी कॉलम को ही डिनोट करेगा। तो a की b से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले a है और बाद में b है, a की b से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम, जब डॉट होता है उसका भी मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, इतना बेसिक तो पता है। a की b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a है यहाँ पे,
और ये बी है हमारा। जो इसका जो रो है और इसका जो कॉलम है, इसका रो और इसका कॉलम, जो इसका कॉलम है ना, इसका रो से इक्वल होगा। जो इसका एन है तो पी से इक्वल होगा, तभी ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस पॉसिबल है। अगर हमारा यहाँ पर इसका रो, ये देखो, अगर इसका इसका कॉलम, ये कॉलम इसका रो से इक्वल होगा, एन इजिकल टू पी होगा, तभी ही हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो बचेगा हमारा, वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, कौन से ऑर्डर की होगी, ये जो एम और ये क्यू रह गया, एम इंटू क्यू, इसका रो और इसका कॉलम, ये हमारा जो बचेगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा, वो यही ऑर्डर की होगी। जैसे एग्जांपल से बताऊँ आपको, अगर ए से ए ये है और बी ये है, 22 की मैट्रिक्स है, तो ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो देखो कॉलम है और इसका रो है इक्वल है, इसका जो कॉलम है इसका रो इक्वल होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इक्वल है पता है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है यहाँ पे। और बचेगा क्या, 2 और इसका रो और इसका कॉलम, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 का ही मैट्रिक्स आएगी, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी। तो यहाँ पे 2 है तो 2 ही रो आएगी, और 2 कॉलम है तो 2 कॉलम आएगी। ठीक है दोस्तों, इसके एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे ए है, यहाँ पे A11 12 है, यहाँ पे रो कितनी है, 1 है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 कॉलम है, तो 1 इंटू 2 की 1/2 की मैट्रिक्स है। और बी हमारी B11 B21, यहाँ पे 2 रो है, 2 इंटू 1, कॉलम 1 है, तो 2/1 की मैट्रिक्स है। तो देखो इसका तो रो, जिसका कॉलम है इसके रो से इक्वल होना चाहिए, इसका रो इज इक्वल टू कॉलम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स की पॉसिबल है। इसका रो देखते हैं 2 है, और इसका कॉलम देखते हैं 2 है, इसका रो देखेंगे, इसका n इजिकल टू पी होना चाहिए, तो इसका यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इसकी पॉसिबल है। और जो बचेगी क्या आएगी, 1 आएगा और 1, तो 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स बचेगी। तो 1 इंटू 1 में मैट्रिक्स में क्या आएगा, रो भी 1 और कॉलम भी 1, तो 1 आ जाएगा कोई भी एलिमेंट। और इसकी मल्टीप्लाई कैसी होगी, अगर मल्टीप्लाई करनी हो हमारी, जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, कैसे करेंगे, जो यहाँ पर रो है इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। जैसे A11 की B11 के साथ होगी, और A12 की 21 के साथ, उससे हमारे प्लस, और बीच में करेंगे ऐड एलिमेंट को, ये 21 की होगी। और मैट्रिक्स हमारी क्या बची थी, 1 और 1 की, तो 1 इंटू 1 आ गया। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। ए दिया हुआ हमें ये है 1 रो और कॉलम 2 है, और बी दिया हुआ हमें 4 5, यहाँ पे 2 इंटू 1 किया है। यहाँ पे देखते हैं इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है तो पॉसिबल है, 2 इजिकल टू 2 है तो पॉसिबल है। तो बचेगा क्या, इसका रो और इसका कॉलम, तो यहाँ पे जो भी आएगी 1 इंटू 1 की ही आएगी, पता है, ये बचेंगे। तो इसके हमने क्या कहता था, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई कैसी होगी, रो से कॉलम में, तो रो से कॉलम में करेंगे, इसका रो कौन सा है, 2 3, इसका कॉलम क्या है 4 5, तो 2 की फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट की 2 इंटू 4, और प्लस में प्लस होगा, ऐड होगा, और 3 की सेकंड एलिमेंट की सेकंड के साथ, इस रो की इस कॉलम के साथ, तो 3 इंटू 5, तो 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू 5 15, इनको ऐड करेंगे, 15 प्लस 8 23, तो ए इज इक्वल टू 23 की मैट्रिक्स, और बचेगी क्या, 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स आएगी। यहाँ पे रो भी एक ही है और कॉलम भी एक ही है, एक ही एलिमेंट आ गया। तो ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा, 2 मैट्रिक्स की कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल और देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। ये दी हुई हमें a इजिकल टू 2 और 3, यहाँ पर क्या कितने कॉलम है,
ये कॉलम है, ये कॉलम है, और रो कितनी है, एक है, तो 2 रो है और एक कॉलम है। और बी दी हुई है हमें, जैसे बी मैट्रिक्स दी हुई है, यहाँ पे रो कितनी है, 1 4 5 6, और कॉलम कितनी है, 1 2 3, 3 कॉलम है, तो रो कितनी होगी 1, कॉलम कितनी होगी 3। तो यहाँ पे क्या बताया था मैंने, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या पॉसिबल है, तो कब पॉसिबल है, क्या होना चाहिए, कॉलम है जो इसके फर्स्ट के रो से इक्वल होने चाहिए। तो इसका कॉलम देखते हैं 1 है पीछे वाला, और इसका रो से इक्वल होना चाहिए, इसका रो क्या है, फर्स्ट वाला 1 है, तो ये इक्वल है, जो n है p के इक्वल है, इसका जो कॉलम है इसके रो से इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है इनकी। तो मल्टीप्लाई करेंगे ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो बताया था मैंने, कॉलम टू रो, सो रो टू कॉलम, तो इसकी रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 2 की 4 के साथ, 2 इंटू 4, 2 की फिर 5 के साथ, 3 कॉलम है यहाँ पे, तो 2 इंटू 5, 2 की 6 के साथ, 2 इंटू 6। अब इस रो की इस कॉलम के साथ, 3 की 4 के साथ, 3 इंटू 4। अब इस रो की इस कॉलम के साथ 3 इंटू 5, 3 इंटू 6, और बचेगी हमारी कौन सी, 2 की और 3 की ही आएगी, ये 2 की और 3 की आएगी। तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, और 2 इंटू 3 की है, देखते हैं है क्या नहीं, देखते हैं, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये हमारा ठीक है, ये हमारा ए बी आ गया। अगर हम देखेंगे बी ए की, अगर बी ए करेंगे हम मल्टीप्लाई, पहले बी फिर ए, तो देखेंगे ये बी है और ये ए है, तो ये आएगा पहले, तो इसमें एम ये हो गया और एन ये हो गया, ये हमारा पी हो गया और ये क्यू हो गया। तो मैंने क्या कहा था, इसका जो एन है, इसका जो कॉलम है, इसके रो से इक्वल होना चाहिए, एन इज इक्वल टू पी होना चाहिए। तो इसका एन देखते हैं 3 है, इसका एन कितना हो गया 3 है, और पी कितना है 2 है, तो ये 3 है 2 के इक्वल नहीं है, तो बी ए की यहाँ पे इज़ नॉट पॉसिबल हेयर, बिकॉज यहाँ पर इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर बी ये है और ये ए है, तो इनकी ये वाला इसके साथ इक्वल होना चाहिए, अगर ये से इक्वल होगा तभी ही मल्टीप्लाई होगी, लेकिन यहाँ तो 3 है यहाँ 2 है, तो इनकी मल्टीप्लाई ही नहीं होगी। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो थैंक यू दोस्तों, आगे हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो तब तक के लिए थैंक यू।